हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 6 का 51 से 100 क्वेश्चन तक। तो प्रश्न संख्या 51 से 55 तक नीचे दिए गया दंड आरेख 2013 में एक कंपनी के विभिन्न मदों में व्यय को कुल कितना व्यय की प्रतिशतता के रूप में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये है आरेख 51 से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि ऋणों पर दिए गए ब्याज की राशि रुपए 2.45 करोड़ हो तो विज्ञापन करो या अनुसंधान और विकास के मदों को मिलाकर व्यय की गई कुल राशि है। तो व्यय की गई कुल राशि क्या है? रुपए 4.2 करोड़। यदि कंपनी के कुल व्यय की राशि अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय का n गुना हो तो n का मान है, तो n का मान क्या है? 20। यदि विज्ञापन पर व्यय रुपए 2.10 करोड़ है तो यातायात और करों पर किए गए व्ययों का अंतर है। तो व्ययों का अंतर क्या है? रुपए 35 लाख। आधारभूत संरचना और यातायात को मिलाकर कुल व्यय और कर एवं ऋणों के ब्याज को मिलाकर कुल व्यय का अनुपात है। तो कुल व्यय का अनुपात क्या है? 13:11। ऋणों के ब्याज पर किया गया व्यय यातायात पर किए गए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? 40%। प्रश्न संख्या 56 से 60 निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हजार में दर्शाता है और प्रश्नों के उत्तर दें। ये है आरेख और क्वेश्चन है कंपनी द्वारा वर्ष 2009 में उत्पादन किए गए सीडी की संख्या और कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में उत्पादन किए गए कीबोर्ड की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो क्या अनुपात है? 9:10। कंपनी द्वारा क्रमशः वर्षों 2006, 7 और 8 में उत्पादन किए गए कीबोर्डों की संख्या का उत्पादन है। तो किए गए कीबोर्डों की संख्या का उत्पादन क्या है? 3:6:4। कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादन की गई कुल संख्या और वर्ष 2006 में कीबोर्ड की उत्पादन की गई संख्या का अंतर है। तो क्या अंतर है? 40,000। सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादन किए गए पेन ड्राइव की औसत संख्या है। तो पेन ड्राइव की औसत संख्या क्या है? 17,000। वर्ष 2006 और 8 को मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों की कुल संख्या है। तो उत्पादों की कुल संख्या क्या है? तो क्या है? 1,75,100। डायरेक्शन 63 रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेटर आंसर टू ईच क्वेश्चन। तो ये पैसेज को ध्यान। द वंडर ऑफ लाइफ इज ग्रेटर देन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसका आंसर होगा लाइफ इज गवर्नेड बाय द मोशन ऑफ स्टार। लाइफ रिफर्स, तो लाइफ रिफर्स का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। चूज द करेक्ट सिनोनिम गिवन द वर्ड्स। तो इमेजिनरी का सिनोनिम क्या होगा? फैक्टोरियस। The breach of parental property has created bad blood between the two brothers. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव एनिमिटी।
निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 75 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनना है। ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और उसके लिए उचित विकल्प को चुनना है। आधिकारिक में प्रत्यय है, तो आधिकारिक में कौन सा प्रत्यय है? इक का। आधुनिक का विलोम शब्द है, तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? परंपरागत। दुनिया का पर्यायवाची है, तो दुनिया का पर्यायवाची क्या है? उपयुक्त सभी। प्रत्येक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधुनिक व्याख्या जरूरी होगी। इस वाक्य में कौन सा शब्द नित्य एक वचन है? तो कौन सा शब्द एक वचन है? प्रत्येक। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? राह। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, तो निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? लोकाचार्य। लेखक ने किस बात की अस्पष्टता की ओर संकेत किया है? तो किसकी ओर संकेत किया है? आधुनिकता का सही व्याख्या। लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है? तो लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है? विज्ञान में उन्नति करना मात्र ही आधुनिक होने का मानदंड नहीं है। साइंटिस्टों शब्द किस ओर संकेत करता है कि? तो इस किस ओर संकेत करता है? कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से शब्द तो लेती है, लेकिन व्याकरण अपना प्रयुक्त करती है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बेशक में। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? परिवारजक। अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है, तो सही अर्थ क्या है? महादेव एक राग विशेष। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हाथी एक विशालकाय पशु है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी क्या है? पर्यवसान। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। सही सुलेमित करना है, तो सही किस ऑप्शन के हिसाब से सुलेमित होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। सही सुलेमित नहीं है, तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? इसका आंसर है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य झांसी में, ये सुलेमित नहीं है। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा सीटों की संख्या 1 है? तो कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? 8। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस यानी 30 जनवरी को, ये सुलेमित नहीं है। सही सुलेमित कीजिए, तो सही सुलेमित किस हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। एसोचैम का विस्तृत रूप क्या होगा? तो एसोचैम का विस्तृत रूप होगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो कब दिया जाता है? वीरता और साहस में। जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों के फैलने की वजह कौन सी है? तो जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियां फैलने की वजह कौन सी है? पाराकैंडिमियम। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में है? तो किस जनपद में है? लखनऊ में। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया था? तो किस खिलाड़ी ने दिलाया था? संकेत सरगर ने। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता था? तो ओडिशा ने। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया है? तो किस पॉलिसी के अभियान से हुआ है? इंदौर के। किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई गई? तो किस राज्य में बनाई गई है? उड़ीसा राज्य में। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एनडीए परीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन बनी है? तो पहली लड़की कौन बनी है? सनन डाका। किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। तो यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में प्रैक्टिस 7 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।